देखें अब और समझिएगा, यहाँ से जो है ना मेरी स्पेशलिटी शुरू होती है इंजीनियरिंग वाली। देखें, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से तेज़ जा सकती है, दौड़ सकती है, स्पीड हो सकती है उसकी। लेकिन ये जो जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, इसकी वजह से मैं अपने उस ईगो को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सब के ऊपर ये नुकसान होता है। उसके अंदर ये बताया गया है कि एक ऐसी चीज़ भी है जिसने आइंस्टाइन को गलत साबित किया कि लाइट से भी तेज़ एक चीज़ है, और इसके ऊपर उसे नोबेल प्राइज़ भी मिली है। तो वही मैं आप लोगों को समझाने चाहता हूँ। देखिए, हम सब किससे बने हैं? हम सब एक एटम से बने हुए हैं, ठीक है। ये घर, ये ज़मीन, जायदाद, आप, मैं, अंकल एक्स, अंकल एक्स के बेटे, बेटी, सहेली, गेट नंबर 64, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें जितने भी हैं ना दुनिया में, सब की सब किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई हैं, ठीक है। ये बात तो मानते हो ना? अब एटम किससे बना हुआ है? हाँ, एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। बच्चे आप लोग समझ रहे हो, इंजीनियरिंग वाले तो बच्चे, उनको पता होगा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्वांटम लेवल के अंदर, क्वांटम फिजिक्स में जो है मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है। तो ये ना क्वांटम लेवल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, दोनों स्टेट में एक साथ हो रहे हो। या तो पॉजिटिव भी स्पिन होती है उसकी और नेगेटिव स्पिन भी होती है, जिससे हम कहते हैं कि ये सुपर पोजिशन स्टेट है। यानी आप कभी भी उसकी एक स्पिन को नहीं बता सकते। नहीं समझ में आया आप लोग दोबारा से देखिएगा, लेकिन ये समझना बहुत लाजमी है, ठीक है। हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के एक स्पिन को नहीं समझ सकते जब तक हमें दूसरे स्पिन के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव स्पिन है या नेगेटिव स्पिन है जब तक हमें एक के स्पिन के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। ये स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ भी हो चुका है। वो बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वहाँ जाके समझिएगा, ठीक है। अभी तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके दोनों स्पिन मौजूद होते हैं। अप स्पिन भी होता है इसके अंदर और ये डाउन स्पिन भी होता है, ठीक है। अब जब ना सेम ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑपोजिट स्पिन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पेयर जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के जब पेयर जनरेट हो जाते हैं और ये एक खास टाइम तक एक दूसरे के साथ एक प्रॉक्सिमिटी शेयर करते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, अब ये जब ने इन्होंने अपनी प्रॉक्सिमिटी शेयर कर ली है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो अब उसमें से किसी भी एक पार्टिकल को आप लेकर जाओ, एक को आप अर्थ में रखो, ठीक है, और एक को किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके रख दो, कहीं पर भी रख दो। पता है क्या होगा आपको? इसकी स्पिन अगर पता चल गई तो इसकी स्पिन आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल उसकी अपोजिट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहां ये प्रूव हो चुका है, जैसे हमें पता चल गया ये पॉजिटिव स्पिन है, वैसे ही हमें ये पता चल जाता है यहां पे एक नेगेटिव स्पिन है। भले वो पार्टिकल कितना भी दूर हो, भले दूसरे यूनिवर्स में भी मौजूद हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज भी है जो कि लाइट के स्पीड से भी तेजी से मूव कर रही है, जा रही है, ठीक है। और वो क्या है उस पर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, अपनी थ्योरी बना रहा हूँ, वो मैं इस चैनल में ही आप लोगों के सामने प्रपोज करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट अब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों क्या हो चुके हैं? एंटेंगल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे बना है? एटम से बना है, ठीक है। और हम सब किससे बने हैं? एटम से बने हैं। मानते हो ना? शुरू में मैंने बात बताई थी, हम सब एटम से बने हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हैं, ठीक है। यानी आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसका कोई ना कोई अफेक्ट दूसरे पर जा रहा है, क्योंकि हम सब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया के अंदर, वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एट सर्टेन एक्सटेंट। एक खास लेवल पे हम सब एक दूसरे के साथ क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एट डीपर लेवल भी आप कह सकते हो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब जितने भी ना हम ये वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिट गोइंग अराउंड देयर, ठीक है। दुनिया में ना जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जुल्म ज्यादती, इन सब का कहीं ना कहीं हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इस सारी चीज़ों के हम लोग खुद कसूरवार हैं। मतलब क्या है कि अगर कहीं ना कहीं अंकल एक्स किसी गरीब के साथ ज्यादती कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अंकल एक्स की बेटी अगर कहीं पे गलत काम कर रही है तो उसका इफेक्ट आपके बच्चों पे आ रहा है, आपकी बेटी पे आ रहा है।
आ रहा ही आ रहा है। कहीं कोई जुल्म होती है, कोई ज्यादती होती है किसी के साथ कहीं हो रही है, तो आपके पास भी वो आएगी ही आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास, आपके घर पे वो ना आए। ठीक है, कहीं झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया के अंदर, तो उसका इफेक्ट आपके दिमागों में पड़ रहा है। ठीक है, तो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। समझ में आई बात? इस तरह तो ना, एक बंदे का ईगो, एक शख्स का ईगो, एक शख्स की वजह से अगर वो कोई जुल्म कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हम सबकी जिंदगी पर आ रहा है। बात आई समझ में? एक बंदे की वजह से, एक बंदे की ईगो की वजह से, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब इंटेंगल्ड हैं एक खास एक्सटेंड के अंदर। ठीक है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन यूनिफाइड होल। ये बात आप समझो। अब देखें, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका जो है, ये जो दुश्मन है हमारे, उसमें से ये एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं उस पर तो हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इंटरनल जो हमारे अंदर आ जाती है, ईगो हमारा दुश्मन है सबसे। अब ये तो हमारा दुश्मन है, लेकिन इसका हल क्या है? जो इसका हल है ना, वो भी कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो भी आपके अंदर ही है, इंटरनल है। और इसका जो हल है ना, वो है इंडिविजुअलिटी। और वो कैसे है, वो मैं आपको थर्ड पार्ट के अंदर सब कुछ एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं।